हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे पढ़ रहे थे कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल चैप्टर चल रहा था आप लोगों का 6 कुमार मित्तल की बुक के हिसाब से, जो है वैद्युत किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। 35 नंबर तक न्यूमेरिकल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 36 नंबर न्यूमेरिकल की। वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं इसकी कमेंट्स ज़रूर करें। आप किन टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं उसके बारे में आप ज़रूर लिखें। देखो, बात करते हैं हम लोग किसमें, प्रश्न संख्या 36 की। 36 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है, एक बिजली का पंखा 115 वोल्ट तक चलाने पर 3.5 एम्पीयर की धारा देता है। तो जो आपको दे रहा है कि आपसे कह रहा है कि एक पंखा 115 वोल्ट तक चलाने पर, तो जो विभवांतर दे रहा है आपको V1 बराबर वो दे रहा है 115 वोल्ट, और तब धारा का मान दे रहा है I1 बराबर, वो आपको कह रहा है 3.5 एम्पीयर की धारा देता है, 3.5 एम्पीयर। क्लियर। आपसे कह रहा है कि यदि इसे किसी दूसरे शहर में जहां बिजली 125 वोल्ट मिलती है चलाना है, तो इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध डालना होगा जिससे ये उतनी ही धारा प्राप्त करें। मतलब धारा नहीं चेंज हो रही है, तो धारा नहीं चेंज हो रही तो किस में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में। सबसे पहले इसका प्रतिरोध निकाल लीजिए। इसका प्रतिरोध निकालेंगे R1। प्रतिरोध R1 बराबर होता है V/R, तो V1/I1 V/I होता है। V का मान दे रहा है 115 और I का मान दे रहा है 3.5। दशमलव काटेंगे, ऊपर क्या बढ़ जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। भाग देंगे इसको 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, बचेंगे कितने, 1 इसको दिया 15, 5 तेई 15, 0, 5 सते 35, आ जाएगा कितना 230/60 ओम, 7 ओम, ये आ गया। अब इसके साथ कह रहा है किसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो हमने माना इसके साथ R2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। माना R1 के साथ R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब निकालेंगे तब तुल्य प्रतिरोध, तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। इसका जब हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है आपका, श्रेणी क्रम का R बराबर R1 + R2। क्लियर, ये होता है फार्मूला, ये हो गया तुल्य प्रतिरोध। अच्छा, विभवांतर अब चेंज हो रहा है। विभवांतर अब कितना दे रहा है, अब जो विभवांतर आपको दे रहा है वो V बराबर जो दे रहा है वो आपसे कह रहा है कितना है, 125 वोल्ट है, और धारा उतनी ही रहती है। निकालेंगे तब R बराबर होता है V/I, तो I उतनी ही रही, I1 के बराबर। R का मान आ गया R1 + R2 बराबर V आपको कितना दे रहा है, अब 125 वोल्ट, तो यहाँ V की जगह वैल्यू कितनी रखेंगे, 125। I1 का मान रखेंगे, I1 का मान आपको दे रहा है 3.5, दशमलव काटेंगे 0 बढ़ गया। R1 की वैल्यू रखेंगे, R1 का मान आपको कितना आया था, 230/7 के, तो ये हो जाएगा 230/7 प्लस R2 इक्वल 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 0, 5 सते 35, तो ये R2 जो आएगा वो आ जाएगा 250/7। ये प्लस का इस तरफ हो जाएगा माइनस के 230/7 के, तो R2 का मान आएगा 250 में 230 जाएंगे, बचेगा 20/7 ओम। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर आएगा वो 20/7 या 7 से इसमें भाग देंगे, 7 दूनी 14, 20 में 14 कम हो गए, कितने बचेंगे, 6, दशमलव लगाएंगे कितना हो जाएगा, 60। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 60 से ज़्यादा न जाए, तो 7 8 56, 8 बार जाएगा 56 आए। अब 60 में 56 कम हो गए, कितने बचेंगे, 4, दशमलव लगाया कितना हो जाएगा, 40, कितने बार जाएगा, 7 पना 35, 5 बार गया। अब 50 में 35, 40 में 35 चले गए, कितने बचे, 5, फिर हो गया दशमलव लगाया 50, कितने बार जाएगा, 7 सते 49। जब ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो एक अंक बढ़ा देते हैं, चाहे आप यहीं पे लिख दीजिए इतने हो, या आप इसको आंसर के हिसाब से लाना चाहें तो ये जब 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो एक अंक इधर बढ़ा देते हैं तो 6 हो जाएगा।
तो R2 का मान आएगा 2.86 ओम, और यही इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये हो गया R2। क्लियर बच्चों, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर इसको हम रब कर दें। ठीक है, वीडियो को रोक के अपलोड कर सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें। इसके बाद देखिए, बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न की। प्रश्न संख्या 37 नंबर यदि प्रश्न में बात करें तो कह रहा है एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध 150 ओम है। हीटर का प्रतिरोध दे रहा है, हीटर का जो प्रतिरोध दे रहा है वो आपको कितना दे रहा है, 150 ओम, यह दे रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि वह अधिक से अधिक 1.1 एम्पीयर की धारा ले सकता है। क्लियर, यदि इसको 250 वोल्ट के मेन सेग में काम में लाना हो तो परिपथ में कम से कम कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। ये मान लिया R1, और इसमें आपको दे रहा है धारा, धारा कितनी दे रहा है, I बराबर कह रहा है ज़्यादा से अधिक 1.1 एम्पीयर नाप सकता है। क्लियर, इसके साथ कह रहा है श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध को जोड़ा जाए कि 220 वोल्ट के मेंस में काम कर सके। तो श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है, तो श्रेणी क्रम में धारा तो आपकी चेंज होती नहीं, तो धारा यही रहेगी। तो विभवांतर दे रहा है आपको कितना, या पहले लिख लीजिए माना R1 के साथ R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तब परिपथ का जब तुल्य प्रतिरोध लगाएंगे तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2, तो R बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान आपको पता है कितना दे रहा है, 150, तो ये हो गया 150, और R2 आपको ज्ञात करना है। अच्छा, R बराबर होता क्या है, V/I, तो विभवांतर आपको कितना दे रहा है, विभवांतर दे रहा है आपको, V बराबर दे रहा है 220 वोल्ट, और V बराबर क्या होता है, I इंटू R के, V की जगह I इंटू R रखा, बराबर 220, तो R बराबर जो आएगा वो आएगा 220/I। R की जगह पे रख सकते हैं आप कितना, 150 प्लस R2, तो यहाँ पे रख देंगे 150 प्लस R2, ये 220 दे रहा है। नीचे दे रहा था I की वैल्यू रखेंगे 1.1, तो 1.1। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये I जब काटेंगे, दशमलव काटेंगे तो एक ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 2 0 बचे। तो R2 जो आएगा वो आएगा, ये दे रहा था बचा इस तरफ 200, प्लस का था तो उस तरफ जाएगा माइनस के 150 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ से R2 का जब मान निकालेंगे तो 200 में 150 जाएंगे तो कितना बचेगा, 50 ओम। तो 50 ओम के प्रतिरोध को किस में जोड़ना पड़ेगा, R1 के साथ 150 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने की आवश्यकता होगी। नोट कर लीजिए। देखो, बात करते हैं प्रश्न संख्या 38 की, 38 नंबर प्रश्न की। 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है दो बल्ब जिनके प्रतिरोध 20 ओम तथा 60 ओम है। तो आपको दे रहा है प्रतिरोध R1 का मान दे रहा है 20 ओम, और R2 आपसे कह रहा है 60 ओम है। दूसरा दे रहा है प्रतिरोध R2, और R2 का मान जो है वो कितना है, 60 ओम है। आपसे कह रहा है कि समांतर क्रम में लगे हैं, 90 वोल्ट पर जलाए जाते हैं। कह रहा है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो विभवांतर दे रहा है कितना, 90 वोल्ट, V बराबर दे रहा है 90 वोल्ट के।
और आपसे कह रहा है किस में जलाए जाते, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो नंबर 1 तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध जो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला समांतर क्रम का होता है, आपको पता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r बराबर r1 का मान आपको कितना दे रहा है 20 और r2 का मान आपको कितना दे रहा है 60, यह दे रहा है आपको। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/r बराबर जो आएगा 60 एलसीएम लेंगे, 20 से 60 में भाग देंगे, 20 3 60, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, 60 का 60 में भाग देंगे, 60 एकम 60 तो 1 आया। ये हो जाएगा कितना 4/60 के, 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4 और 15 चौको 60 तो 1/15 आया। अर्थात जो आपका 1/r आ रहा है वो आ रहा है 1/15 के। r का 1 में गुणा करेंगे r, 15 के 1 में गुणा करेंगे 15 ओम। ये आ गया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और आपका इस प्रश्न का पहला आंसर। कह रहा है इनमें अलग अलग धाराएं ज्ञात कीजिए। सेकंड में कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग धाराएं ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में क्या समान होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध किस में जुड़ा है, प्रत्येक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है, अतः प्रत्येक का जो विभवांतर होगा प्रत्येक का विभवांतर कितना होगा, जितना ये दे रहा था 90 वोल्ट ही होगा, 90 वोल्ट होगा। तो देखो 20 ओम में निकालेंगे धारा, 20 ओम प्रतिरोध में धारा, प्रतिरोध में धारा I1, I बराबर क्या होता है V/R, तो V/R1। यहाँ से जब I1 की वैल्यू निकालेंगे तो V बच्चों कितना दे रहा है 90 और R1 का मान आपको कितना दे रहा है 20 ओम लिया है तो यहाँ पे 20, 0 से 0 कट गया, आ गया 9/2, 2 का भाग देंगे, 2 चौको 8, 1 बचेगा, दशमलव लगाया 10, 2 पंचे 10 तो 4.5 एम्पियर। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। इसके बाद बात करते हैं किसमें, 60 ओम के प्रतिरोध में धारा। V/R2। अब इसमें निकालेंगे I2 का मान बराबर V कितना दे रहा है 90 वोल्ट और R2 आपको कितना दे रहा है 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट 9 आएगा 6, 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 2 से भाग देंगे तो 2 3 का आधा कितना होता है 1.5 एम्पियर। तो I2 का मान आ गया 1.5 एम्पियर। तो यही आंसर हो गया। पहला आंसर पूछ रहा था तुल्य प्रतिरोध 15 एम्पियर, प्रत्येक में वैद्युत धाराएं पूछ रहा तो क्या था होगा, पहले पे 4.5 और दूसरे पे 1.5 एम्पियर। नोट कर लो बच्चों, नोट कर लीजिए। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको रब कर दें, वीडियो को रोक के नोट कर लेना। वैसे आप लोग तुरंत नोट कर लिया करें जैसे ही हम इसको नोट करने को कहते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके अंदर आलस रहेगा, फिर आप वर्क नहीं करेंगे रेगुलरली प्रॉपर रूप से। अब देखिए बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न की। 39 39 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है संलग्न परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर है। देखो एक फिगर दे रहा है आपको कुछ इस तरह से,
यहाँ पे वोल्ट मीटर है और यहाँ पे अमीटर है। अमीटर किसको नापता है? वैद्युत धारा को। वोल्ट मीटर किसको नापता है? विभवांतर को। ठीक। आपसे कह रहा है संलग्न परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पीयर है। अमीटर का पाठ्यांक मतलब धारा दे रहा है। अमीटर का पाठ्यांक आई बराबर जो दे रहा है वो आपसे कह रहा है कितना है? 2 एम्पीयर। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक दे रहा है 120 वोल्ट। V बराबर दे रहा है 120 वोल्ट। आपसे R का मान दे रहा है 75 ओम। R बराबर दे रहा है 75 ओम। आपसे कह रहा है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। अच्छा, वोल्ट मीटर R के साथ किस में है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में। समांतर में दिख रहा है। तो जब ये समांतर क्रम में है तो क्या करेंगे? इसका प्रतिरोध हमने मान लिया R1 है। माना वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो R डैश है या R1 कुछ ले लो, R डैश है। तब निकालेंगे परिपथ का प्रतिरोध। तब परिपथ का प्रतिरोध। अच्छा, यदि ऐसा करें कुछ इस टाइप से, देखो और सिंपल मेथड से बताने का प्रयत्न करें। आपको ये पता है कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 120 है, तो इसमें आपको पता है कि इनमें अलग अलग धाराएं, इनके विभवांतर तो समान होंगे। ठीक है। आर क्या है? वोल्ट मीटर के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। कैपिटल आर वोल्ट मीटर के समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। अतः प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? अतः R के सिरों के बीच विभवांतर भी जो होगा वो कितना होगा? 120, क्योंकि समांतर क्रम में क्या समान होता है? विभवांतर। अतः R में प्रवाहित धारा, अतः R में प्रवाहित धारा I1 बराबर, धारा I बराबर क्या होता है? V अपॉन आर। V अपॉन आर। V कितना है? 150। R कितना है? 75। 15 अट्ठे 120, 15 तियाँ 75, 8 बटे कितना है? 3। यदि आप इसको क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 15 पना 75, सॉरी 15 तियाँ नहीं, 15 पना 75। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 8 में 5 गए 8 था, 5 से डिवाइड किया एक बार गया, 5 हटा दिया तो 8 में 5 गए 3 बचे, दशमलव लगाया 30, तो 5 छक्का 30, इतने एम्पियर। अच्छा, कुल धारा थी 2 एम्पियर, यहाँ से 2 एम्पियर गई, 2 एम्पियर में से 1.6 इस तरफ चली गई, तो इस तरफ कितनी बचेगी? तो जो वोल्ट मीटर में प्रवाहित जो धारा होगी, वोल्ट मीटर में प्रवाहित धारा I बराबर I2 बराबर, वो क्या होगी? कुल धारा जितनी थी उसमें 1.6 तो इस तरफ चली गई, 2 में शेष बची वो इधर जाएगी, मतलब 2 में से 1.6 घटा दें तो 0.4 एम्पियर बचेगी, वही इसमें प्रवाहित होगी। क्लियर? और I बराबर क्या होता है? V अपॉन आर। तो V क्या होगा? V और R की जगह RV, या ऐसे कर लो, आपको RV का मान निकालना है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध निकालना है। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है RV बराबर, V मतलब वोल्ट मीटर ले लिया,
ये होगा V अपॉन आई, V अपॉन आई, आई कितनी है I2, V का मान आपको कितना दे रहा था 120 और इसका मान कितना दे रहा है I2 का 0.4, दशमलव काटेंगे 0 बढ़ गया, 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 12, 300 ओम। तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना है 300 ओम है। यह हो गया इसका आंसर, नोट कीजिए। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न को। 40 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि संलग्न परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 30 वोल्ट है। इसका जो पाठ्यांक दे रहा है वोल्ट मीटर का 30 वोल्ट दे रहा है। अच्छा, ये दोनों समांतर क्रम में है तो इसका भी पाठ्यांक 30 वोल्ट होगा, मतलब इसका पूरे का 30 वोल्ट होगा। समांतर में कितने भी जोड़ते चले जाए 30 वोल्ट ही रहेगा। कह रहा है जबकि यह 400 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, ये 400 ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। अच्छा देखो, पूरे परिपथ का जो विभवांतर है वो है 60 वोल्ट और इस वाले का आ गया 30 वोल्ट। तो 60 में से 30 इसको मिल गया तो ये इसको कितना मिलेगा 30 वोल्ट। तो लिखेंगे परिपथ का परिणामी विभवांतर V बराबर दे रहा है 60 वोल्ट। क्लियर। और इस वाले का पूरे का कितना है 30 वोल्ट। तो लिखेंगे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बराबर दे रहा है 30 वोल्ट। अतः 300 ओम के प्रतिरोध का पाठ्यांक निकालेंगे। अतः 300 ओम के प्रतिरोध का विभवांतर, अतः 300 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, 300 ओम के सिरों के बीच जो विभवांतर आएगा वो कितना होगा, टोटल था 60 में से 30 इसने ले लिया तो 30 हटा दीजिए। 60 में से 30 हट गया तो कितना बचा 30 ओम बचा, 30 वोल्ट बचेगा। इसका मतलब ये आया इतने का 30 वोल्ट है और इसका भी 30 वोल्ट है। तो ये तभी हो सकता है इसका 30 वोल्ट जब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध और 400 ओम के प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कितना हो 300 ओम हो। लिखेंगे अर्थात वोल्ट मीटर के प्रतिरोध व 400 ओम के प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध 300 ओम होगा, 300 ओम होगा। किसमें जुड़े ये दोनों, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, लिखेंगे अर्थात ये समांतर क्रम में है तो 1 इसका प्रतिरोध हमने मान लिया RV, R1 + R2 होता है और ये दे रहा है 400 बराबर तुल्य प्रतिरोध दे रहा है 300। सॉल्व करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/RV जो आएगा ये बराबर हो जाएगा 1/300 और ये प्लस का था तो इस तरफ माइनस का। क्लियर। इसमें जब आप एलसीएम लेंगे 1/RV में, इसमें एलसीएम आ रहा है 1200। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12, 300 से भाग देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 12 भाग देंगे 4 बार, 400 से इसमें भाग देंगे 3 बार, 1/, कितना आया 1200। तो 1/RV जो आ रहा है वो आ रहा है 1/1200। RV का 1 में गुणा करेंगे RV, 1200 का 1 में गुणा करेंगे 1200 ओम। यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर, RV का मान। क्लियर बच्चों। और यही आपका इस प्रश्न का
हल है, नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में बच्चों आज के लिए इतना ही। न्यूमेरिकल आपको रेगुलर डालने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, कभी कोई दिक्कत आ जाए उसकी बात अलग है। नियमित रूप से आप भी अगर इन 5-5 न्यूमेरिकल कोई पर डे सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी बेहतरीन तैयारी होगी, इसमें कोई शक करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और आगे चल के आप नंबर भी अच्छे प्राप्त कर सकते हैं इंटर में। तो नियमित रूप से पढ़ते रहें, तभी ज़्यादा नहीं डालते हैं जिससे आपको लिए बर्डन ना हो। और लगातार पढ़ाई करते रहें, कमेंट्स ज़रूर किया करें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दिया करें, उसमें कौन से रुपए लगते हैं। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।